दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग इन्वेस्टिंग और सेविंग्स के लिए डिसिप्लिन नहीं होते हैं। हम इन्वेस्ट और सेव तो करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पैसे यहाँ वहाँ खर्च हो ही जाते हैं और महीने के अंत में हमारे पास पैसे बचते ही नहीं हैं कि हम उन्हें सेव और इन्वेस्ट कर सकें। कुछ लोग जोश जोश में इन्वेस्टिंग शुरू तो करते हैं, लेकिन जल्द ही वह अपना यह जोश खो देते हैं और वापस से कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करना बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ कई लोग ऐसे होते हैं जो यह सोचते हैं कि इन्वेस्ट करने के लिए तो बहुत ही ज्यादा पैसे चाहिए, इन्वेस्टमेंट में काफी रिस्क होता है और साथ ही लगातार मार्केट ऑब्जर्व करना और फिर उसके बेसिस पर इन्वेस्ट करना यह एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग काम है और वह यह नहीं कर सकते हैं। अगर आप भी इन लोगों में से किसी एक में भी आते हैं तो कंपाउंडिंग माइंडसेट की आज की इस वीडियो को आपको आखिरी तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कम से कम रिस्क पे ऑटोमेटेड मोड पे इन्वेस्टमेंट करके बिना शेयर मार्केट में कोई टाइम दिए केवल 6,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में 2 करोड़ से भी ज्यादा कमा सकते हैं। यह इन्वेस्टमेंट प्लान आपको अपने आप ही एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर बना देगा और आपके फ्यूचर को फाइनेंशियली एक्सप्रेस इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कि वक्त के साथ ग्रो होते रहते हैं और लॉन्ग टर्म में आपको एक बहुत ही बड़ा अमाउंट मिलता है। यह ऐसे ही है जैसे कि आप किसी चीज को खरीदने के लिए वन टाइम पे करते हैं या फिर आप ईएमआई के बेसिस पे किश्तों में पे करते हैं। इसी तरीके से आप इन्वेस्टमेंट में भी एक बड़ा अमाउंट एक ही बार में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर आप सिस्टमैटिकली छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो कि समय के साथ कंपाउंडिंग के पावर का इस्तेमाल करके एक बहुत ही बड़े अमाउंट में कन्वर्ट हो जाती है। एसआईपी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि इसे एक मिडिल क्लास सैलरीड पर्सन के लिए बहुत ही खास बनाती है। तो आइए अब बात करते हैं और देखते हैं एसआईपी के बेनिफिट्स और इसके मैजिक को एकदम डिटेल में। अगर आपके पास पहले से ही थोड़ी बहुत एसआईपी की नॉलेज है तो भी आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने एसआईपी से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता होती हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बेनिफिट नंबर 1, ऑटोमेटेड एंड डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, एसआईपी एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसके थ्रू एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी एक फिक्स डेट पे ऑटो डेबिट होक अपने आप ही आपके द्वारा चुने गए किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मोहन जो कि एक कॉरपोरेट एम्प्लॉय हैं, उसकी 35,000 की सैलरी हर महीने की 1 तारीख को आती है, इसलिए मोहन ने कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करने के लिए 10 लाख रुपए की एसआईपी स्टार्ट करी है, जिससे कि हर महीने की 3 तारीख को अपने आप ही उसके बैंक अकाउंट से 10 लाख रुपए कट के एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाते हैं। एसआईपी के इसी बेनिफिट की वजह से मोहन खुद बखुदा गया है और वह बिना शेयर मार्केट को एक भी मिनट टाइम दिए हर महीने ऑटो मोड पर इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में अपने लिए एक बहुत ही बड़ा वेल्थ क्रिएट कर रहा है। एसआईपी का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि यह आपको ऑटोमेटेड मोड पे इन्वेस्टमेंट करने का मौका देता है। आप बस इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, वह भी बिना किसी मार्केट फ्लक्चुएशन या इमोशनल मिस डिसीजन की चिंता किए हुए। यह आपको एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर और आपके बिना कुछ किए ही आपको फाइनेंशियली एक्सप्रेस में आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है। जब आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको खरीदने के समय म्यूचुअल फंड्स के नेट एसेट वैल्यू यानी कि एनएवी पे निर्भर नहीं रहना पड़ता है। अगर एनएवी कम होता है तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे और अगर एनएवी अधिक होता है तो आपको कम यूनिट्स मिलते हैं। इससे आपका एवरेज खरीदने का दाम हमेशा स्टेबल रहता है। आइए इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग को समझने के लिए मान लीजिए कि आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम के बदले किसी पर्टिकुलर स्टॉक में एसआई के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो। तो मान लेते हैं कि आपने अपनी एसआईपी 1 रुपया से शुरू की हुई है, तो इस महीने स्टॉक का प्राइस 20 लाख है,
तो आपके 1 रुपया के SIP पर आपको इस कंपनी के 5 शेयर्स मिलेंगे। सिंपल है। फिर अगले महीने मार्केट नीचे गिरता है और स्टॉक की प्राइस पिछले महीने के 20 लाख रुपए पे आ जाती है। तो जैसा कि आपकी मंथली SIP 1 रुपया पे फिक्स्ड है, तो आपको इस बार कंपनी के 10 शेयर्स मिलेंगे। तो इसी प्रकार जब मार्केट नीचे जाता है तो आपको ज्यादा शेयर्स मिलते हैं, और जब मार्केट ऊपर जाता है तो आपको कम शेयर्स मिलते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि SIP के थ्रू किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करंट मार्केट प्राइस पे किया जाता है, जिससे आपका एवरेज बाइंग प्राइस हमेशा मेंटेन रहता है। इसीलिए जब आप SIP के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट की कंडीशन क्या है, मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कोई टेंशन नहीं लेना है। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। नंबर 3, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। SIP का एक और सबसे बड़ा फायदा है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जब आप SIP के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एनहांस पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। इसी मैजिक की वजह से आपका छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट एक विशाल पेड़ में बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप केवल 50 लाख रुपए ही इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन फिर भी आपका पैसा ग्रो होके करोड़ के करीब पहुंच गया है, तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी कंपाउंडिंग का भरपूर फायदा मिले, तो कंपाउंडिंग की ये 2 रूल्स को आपको फॉलो जरूर करना होगा। पहला रूल यह है कि कंपाउंडिंग को अपना जादू दिखाने में समय लगता है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपको 2 से 3 सालों के अंदर ही कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंपाउंडिंग का असली जादू तो आपको आखिरी के कुछ सालों में ही देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि रमेश नाम के एक व्यक्ति ने 1 लाख रुपए को किसी एक ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर दिया जहां उसे पर ईयर 12 पर यानी कि 12 पर का रिटर्न मिलेगा। तो 1 साल के बाद उसके पास होंगे 1 रुपया 1,22,000, 5 साल के बाद उसके पास होंगे 1 रुपया 76,000, 20 साल के बाद उसके पास होंगे 96,500। अब जरा गौर से देखिएगा, एक कमाल की चीज बताता हूं आपको। अगर रमेश 1 साल और रुक जाता तो 21 साल के बाद उसके पास होते 80,000, यानी कि 20वें साल से 1 रुपया 1,55,000 ज्यादा, और 22वें साल में उसके पास होंगे 12,100। तो आई होप कि अब आप इस बात को समझ गए होंगे कि कंपाउंडिंग को आप जितना ज्यादा समय देंगे, यह आपके वेल्थ को उतना ही बढ़ाएगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके आपको इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। दूसरा रूल है डोंट ब्रेक इट। दोस्तों, कंपाउंडिंग में आपको आपके इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है, इसीलिए जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि हमने पहले वाले रूल में यह देखा था कि राहुल ने कैसे 12 पर की ईयरली रिटर्न पर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 22 साल के बाद 10 लाख रुपए कमा लिए थे। अब जरा मान लीजिए कि राहुल ने 5 साल में ही अपने पैसे निकाल लिए होते, जो कि थे 1 रुपया 76,000, तो उसके पैसे का कंपाउंड होना यहीं पर रुक गया होता और यह कभी भी 1 लाख रुपए पर नहीं पहुंच पाता। ज्यादातर लोग बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, वह लंबे समय तक पेशेंस नहीं रख पाते हैं और कुछ सालों में ही पैनिक होकर अपने पैसे को बाहर निकाल लेते हैं, जिसका मेन कारण है मार्केट वॉलेट। यानी कि मार्केट में जब भी थोड़ी बहुत भी गिरावट आती है तो मैक्सिमम लोग घबराकर अपने पैसे बाहर निकाल लेते हैं और कंपाउंडिंग वहीं पर रुक जाती है। पर इस बात का इतिहास गवाह है कि शॉर्ट टर्म में भले ही मार्केट कितनी भी बार ऊपर नीचे फ्लक्ट करे, लॉन्ग टर्म में हमेशा ऊपर ही जाता है। इसीलिए कंपाउंडिंग का बेनिफिट उठाने के लिए लंबे समय तक पेशेंस रखना बहुत जरूरी होता है। नंबर 4, लो रिस्क। जब आप SIP के जरिए म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं तो इसमें स्टॉक मार्केट से जुड़ा रिस्क कम हो जाता है और आपको ज्यादा प्रॉफिट्स मिलते हैं। जब आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं तो आपको खुद से रिसर्च और एनालिसिस करने के लिए अपना टाइम और एफर्ट्स दोनों देना पड़ता है, और अगर आपने स्टॉक सिलेक्शन में कुछ गलतियां कर दी तो लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनना तो बहुत दूर की बात है, उल्टा आपने जितने रुपए इन्वेस्ट किए वह भी डूब सकता है, यानी कि आपका नुकसान हो सकता है।
जबकि म्यूचुअल फंड्स में बहुत ही स्मार्ट और एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर्स होते हैं जो अच्छे से रिसर्च एंड एनालिसिस करके ही आपके पैसे को निवेश करते हैं, और उनसे किसी मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं क्योंकि उनका प्रोफेशन ही एक रिसर्च एनालिस्ट की तरह होता है। और रही बात इंडेक्स म्यूचुअल फंड की, तो इसमें डायरेक्टली आपके पैसे को भारत की टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है, जिससे कि आपके पैसे पर रिस्क कम हो जाती है और आपके वेल्थ बनने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। अगर आपको अभी भी कुछ संदेह है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें और हमें अपना सपोर्ट दिखाने के लिए